हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्लास 10th के साइंस एनसीईआरटी बुक के कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इस बुक में दिए हुए हैं और वो किस पार्ट से रिलेट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस में बेसिकली तीन पार्ट ही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और 10th में भी इन्हीं तीन पार्ट्स में कैटेगराइजेशन किया गया है चैप्टरों का, तो हम लोग उसी को आज डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक है वो केमिस्ट्री वाले पार्ट में आता है। वो पांचों चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। तो वो चैप्टर्स के नाम ये हैं: केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो कि पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन और उनके इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग एसिड्स, बेसिस और जो एसिड बेस के रिएक्शन होते हैं उनसे जो सॉल्ट्स बनते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो है वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली आप लोग, बहुत लोग बच्चों ने सुन रखा होगा नाम, और बहुत बच्चों ने नहीं भी सुना होगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्लास 10 तक में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बेसिकली ये इसका पहला ही चैप्टर है। लेकिन क्लास 10 तक इसकी कैटेगराइजेशन की नहीं गई है, इसलिए ये सब आप 11th में पढ़ेंगे, तो अभी इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जो पांचवा चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल का ही एक पार्ट है, और ये एक बेसिकली हिस्टोरिकल चैप्टर है, एक तरह से आप कह सकते हैं, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें याद रखने होंगे। बट बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल चैप्टर ही है, केमिस्ट्री की हिस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं। अब जो अगला पार्ट है हमारा वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में बेसिकली चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 15 और 16 इस पार्ट के अंदर आता है। तो हम लोग एक एक करके इसकी भी बात कर लेते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे क्लास 10th बोर्ड के लिए। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। बेसिकली जो बायोलॉजी पार्ट है उसमें आप लोगों को पढ़ के खुद खुद से सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी होती है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला होता नहीं है, इसे आप रीडिंग करके भी समझ सकते हैं। तो अगले चैप्टर की बात करते हैं हम लोग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग बॉडी में जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका 8th चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना यंग वंस कैसे प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हम लोग ह्यूमन एंड अदर जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो 15th चैप्टर है हमारा, आवर एनवायरनमेंट, और जो 16th चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। और जो आवर इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये भी आप लोग सेल्फ स्टडी करके ही खुद से, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, बस आप लोगों को रीडिंग करके अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को रखना होगा, जिससे आप इसके सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं जो कि है फिजिक्स, जो कि चैप्टर 10, 11, 12, 13 एंड 14 को कवर करता है। तो बेसिकली हम लोग फिजिक्स पे ही बात करते हैं अभी। तो लाइट जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 10th, फिजिक्स का पहला चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है, और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो फेनोमेना है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग लाइट, बेसिकली लाइट का ही एक सेकेंड पार्ट आप कह सकते हैं, इस चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बोर्ड में बहुत सारे सवाल आते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है जो कि
इस चैप्टर के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की गई है, बट ये एक बेसिक, ये बस स्टार्टिंग है। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना होगा, उनके कुछ रूल्स, कुछ लॉज के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें, और ये भी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उनके रिलेशन के बारे में हमें बताता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमें सोर्स के बारे में पता चलेगा कि एनर्जी के कितने सोर्स हैं और वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो हम लोग जो अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।